जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका एक और आपको जो नया टॉपिक है यानी पारदर्शी माध्यम, उस पारदर्शी माध्यम के बारे में हम लोग समझते हैं कि पारदर्शी माध्यम आपका क्या होता है। और पारदर्शी जो माध्यम आपका दो प्रकार का होता है, उसमें आपका संघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। संघन माध्यम में प्रकाश की क्या चाल होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की क्या चाल होती है, यानी एक एक बिंदुवार तरीके से हम लोग सारा विषय वस्तु को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस मारते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। देखिए पारदर्शी, यहाँ पर जो नाम लिखा है नामे से स्पष्ट हो रहा है। पार का मतलब होता है आर पार, दर्शी मतलब देखना, यानी आर पार देखना। वैसा वस्तु जिसे आर पार प्रकाश आपको गुजर जाती है उसे ही हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा वस्तु जिससे आपको प्रकाश आर पार गुजर जाती है, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाए उसे ही हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे शीशा, शीशा मतलब आपको कांच, जब कांच लिया जाएगा तो कांच से प्रकाश जो है वो आपको आर पार गुजर जाएगा। जैसे हम लोग लाइट जब लेते हैं, टॉर्च जब जलाते हैं, तो टॉर्च के जो बॉल रहता है, बॉल के ऊपर आपको शीशा लगा रहता है। तो क्या जब लाइट जब हम लोग जलाते हैं तो शीशा से बाहर रोशनी जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल शीशा से बाहर रोशनी जाता है। अगर मोटरसाइकिल का ही हम लोग लाइट को जलाते हैं तो मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको हेडलाइट जो उसमें छोटा सा आपको लाइट लगा रहता है, लाइट के बाहर आपको शीशा लगा रहता है, तो वहाँ से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता? वहाँ से प्रकाश आपको आसानी से निकल जाता है। तो उससे ही हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम जो होता है आगे चलकर आपको दो भागों में बढ़ जाता है। पहला जो भाग होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं और दूसरा जो भाग होता है उसे हम लोग संघन माध्यम कहते हैं। पहला होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है आपको संघन माध्यम। देखिए प्रकाश का जो स्पीड होता है ना वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हम लोगों का लाइट का स्पीड है, यानी प्रकाश का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। विरल माध्यम में लिखा गया है कि इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। और संघन माध्यम में क्या होता है कि इसमें प्रकाश की चाल आपको कम होती है। देखिए इसको समझने के लिए सबसे जो बेहतर आपका तरीका है ना, ये आपको फिगर है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश को आपको हवा से पानी में गुजारना है। यहाँ पर जरा सा फोकस कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर इस फिगर पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो ये लाइनिंग खींचा गया है, ये लाइनिंग से नीचे जो आपको दर्शाया गया है ये डॉटेड लाइन में, ये समझ लीजिए कि आपको जल है। और यहाँ जो लाइनिंग है ये लाइनिंग से ऊपर समझ लीजिए कि आपको हवा है। यानी ये लाइनिंग से नीचे आपको क्या है तो आपको जल है, ये लाइनिंग से ऊपर क्या है तो ये लाइनिंग से ऊपर आपको हवा है। अब मेरे भाई इसी पर आपको समझना है, इसी पर आपको ध्यान देना है। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए कि ये आपको नदी हुआ, नदी का पूरा यहाँ पर जल भरा हुआ है और नदी के ऊपर क्या रहेगा? नदी के ऊपर आपको हवा ही रहेगा। अब क्या है कि हम लोग नदी के किनारे खड़े होकर यहाँ से लाइट मारते हैं। तो नदी के किनारे जब खड़े होकर यहाँ पर लाइट मारेंगे तो लाइट पहले इधर से आएगा और यहाँ से आने के बाद इस पानी में आपको लाइट क्या होगा? आपको प्रवेश करेगा। तो जब पानी में लाइट आपको प्रवेश करेगा तो ये लाइट जो होना चाहिए, अगर देखिए इसका सीधा रास्ता देखा जाए तो अगर देखिए सीधा रास्ता क्या होना चाहिए? सीधा ये होना चाहिए। जबकि इस रास्ते से नहीं गया है, ये आपको हल्का सा झुक के आपको इस रास्ते से निकल गया है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा प्रकाश के स्पीड आपको घटने और बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है कि अपने ओरिजिनल रास्ता से नहीं गया है बल्कि ये रास्ते से आपको भटक गया है। सुनिए, प्रकाश का स्पीड यहाँ हवा में था, तो हवा में क्या है कि प्रकाश आपको खुला में चल रहा था, खुला में आपको चल रहा था, तो वहाँ इसके स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्रकाश जैसे आपको वाटर यानी जैसे आपको जल में प्रवेश कर रहा है तो खुला नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको जल का जो अणु है वो आपको पास पास है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जो आपको हवा में यानी समझ लीजिए रोड पर दौड़ रहा है, यानी सड़क पर दौड़ रहा है। अब कोई आदमी है जो आपको पानी में दौड़ रहा है, तो बताइए सड़क पर जो आदमी दौड़ रहा है क्या पानी में जो आदमी दौड़ रहा है दोनों का स्पीड एक ही होगा? दोनों का स्पीड तो एक नहीं होगा। यानी सड़क पर जो आदमी दौड़ेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, अब पानी में जो आदमी दौड़ेगा उसका स्पीड क्या होगा? उसका चाल आपको कम होगा। तो उसी तरीका से समझना है यहाँ पर, जब यहाँ प्रकाश आपको हवा में रहेगा तो चाल इसका अधिक रहेगा,
और जब प्रकाश आपको वाटर में प्रवेश करेगा तो इसका चाल क्या होगा, इसका चाल आपको घट जाएगा। क्योंकि हवा में चलना आसान है, पानी में चलना दौड़ना आपको आसान नहीं है। तो हवा वाले एरिया है, इसको कौन सा आप मीडियम बोलिएगा, इसे कौन सा आप माध्यम बोलिएगा। तो हवा तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल आपको हवा में अधिक है, तो ऊपर से ये जो हवा का माध्यम है ये कौन सा माध्यम कहलाएगा, ये आपको विरल माध्यम कहलाएगा। नीचे आपको जल, तो जल कौन सा माध्यम होगा, तो जल आपको संघन माध्यम होगा। यानी संघनन का मतलब आगाड़ियों हो रहा है, नामे से स्पष्ट हो रहा है। संघन का मतलब बहुत घनाघोर, बहुत आपको पास पास। जैसे सुनिए, अगर हम लोग मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एकदम फ्री रोड है, तो एकदम पूरा एक्सीलेटर झरले हैं, एकदम बढ़िया से मस्ती में आदमी जा रहा है। लेकिन जैसे आदमी जाएगा कुछ दूर जाने के बाद क्या होगा कि भीड़ भाड़ एरिया इलाका मिलेगा, जहां आपको मार्केट या कोई बाजार हो, तो वहां क्या करेगा कि उधर भी आपके स्पीडे में जाइएगा कि उधर भी स्पीड घटाइएगा, तो उधर आदमी क्या करता है कि स्पीड आपको घटा देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ एरिया हो गया, तो वहाँ आदमी का स्पीड आपको कम हो जाएगा। फिर जैसे आगे निकलिएगा आपको भीड़ भाड़ समाप्त होगा, फिर आपका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक प्रकाश का काम यही होता है, प्रकाश सीधा आपको चलते रहता है, जैसे भी भीड़ भाड़ एरिया पड़ता है उधर आपको प्रकाश का स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो इधर क्या है कि प्रकाश आपको फुल स्पीड से आ रहा था, क्योंकि ये हवा का माध्यम है, और ये क्या है, तो ये आपको जल का आपको माध्यम है, तो इधर प्रकाश आपको क्या हो गया, कम हो गया। इसको समझने के लिए आपको बता ही दिए कि आपको हवा में चलना क्या है कि आसान है, पानी में चलना आपको आसान नहीं है। पानी में भी चल सकते हैं, हवा में भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्पीड में आप हवा में दौड़ सकते हैं उस स्पीड से आप पानी में, आप जल में नहीं दौड़ सकते हैं। तो जिसमें आपको चाल अधिक रहेगा उसे विरल माध्यम, और जिसमें चाल आपको कम रहेगा उसे संघन माध्यम। तो सुनिए, प्रकाश जो होता है जब आपको विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो इसमें स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए, विरल माध्यम इसका ऊपर वाला हुआ, संघन माध्यम इसका नीचे वाला। तो प्रकाश जब विरल से संघन में प्रवेश करता है तो इसका स्पीड कम हो जाता है, लेकिन यही प्रकाश जब संघन से विरल में प्रवेश करेगा तो उसका क्या होगा, उसका स्पीड आपको बढ़ जाएगा। तो जब आपको विरल से संघन में प्रवेश करेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, और जब संघन से आपको विरल में प्रवेश करेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड आपको बढ़ जाएगा।